अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2020 में गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात की कवरेज के दौरान मुझे पाकिस्तान के इस खूबसूरत तरीन खित्ते के सभी शहरों में जाने का इत्तफाक हुआ। उन दिनों गिलगित को स्कर्दू से मिलाने वाली सड़क ज़ेर तामीर थी, जिसकी वजह से 2-2.5 घंटे का ये फासला 10 घंटे से भी ज़्यादा ले जाता था। इस रास्ते से गुजरते हुए कई बार कलेजा मुंह को आता। एक तरफ नीचे दूर कहीं दरियाए सिंध और दूसरी तरफ पहाड़, जहां से लैंड स्लाइडिंग का धड़का लगा रहता। अलग सुबह गिलगित से रवाना होकर रात गए कहीं स्कर्दू पहुंचे तो मुझे खुद पर कुछ फख्र करने का मौका मिल गया। शदीद सर्दी, खराब रास्ता और मेरे जैसा कम कोश मुसाफिर अगर यहां पहुंच गया है तो कमाल है। अगली सुबह जब स्कर्दू शहर में लोगों से मिलना शुरू किया तो दो बातें पता चली। पहली ये कि बुलंदी पर होने की वजह से पाकिस्तान के दीगर इलाकों के लिए नीचे का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गोया मैं भी नीचे से यहाँ आने वालों में शामिल था। दूसरी बात यह कि नीचे से आने वाला सबसे बड़ा पाकिस्तानी तो जुल्फ़कार अली भुट्टो था, जो उस ज़माने में यहाँ आया था जब यहाँ आने की हिम्मत कोई कम ही करता था। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने बतौर वज़ीर आज़म गिलगित बल्तिस्तान के लिए जो कुछ किया, उसकी याद इस खित्ते के लोगों के हाफ़ज़े पर नक्श है। उसके बाद मैं इस खित्ते के सभी अजला में गया। जिससे बात की उसने जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम लिया कि वो यहाँ भी आए थे। चूँकि इलेक्शन का ज़माना था, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ मुहिम चला रहे थे। उन्होंने भी अपने नाना की तरह सड़क पर गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला का दौरा किया और अपने सफ़र की तरतीब भी गालिबन वही रखी जो जुल्फ़कार अली भुट्टो ने रखी थी। इस दौरे का पीपल्स पार्टी को इंतखाबी नताइज की सूरत में तो कोई बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी अपने नाना की तरह गिलगित बल्तिस्तान में याद रखे जाएंगे। खैर, जब मैंने स्कर्दू, शिगर, नगर, हुंजा, गिजर और अस्तूर में भी जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम सुना तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि सियासतदान किस तरह दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर मुल्क को यकजा करते हैं। भुट्टो का नाम कराक्रम और हमालिया की गोद से लेकर बहीरा अरब के साहिलों तक गूंजता है तो हर पाकिस्तानी के लिए एक मुश्तरका शनाख्त का हवाला बन जाता है। उन्हीं दिनों जो दूसरा नाम मैंने इन पहाड़ों में बहुत सौ से सुना वो इमरान खान का था। मुझे नहीं मालूम कि जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह इमरान खान ने कभी वहाँ का तफसीली दौरा किया था या नहीं, मगर वहाँ सफ़ेद बालों वाली नस्ल अगर भुट्टो का नाम ले रही थी तो नई नस्ल को नीचे के लोगों में से सिर्फ इमरान खान का ही इल्म था। पुरानी और नई नस्ल के दरमियान सोच का ये फ़र्क इंतखाबी नताइज में भी वाज़ेह हुआ। यानी तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद अब पाकिस्तान में आम इंतखाबात का गलगला है। मैं एक बार फिर सड़कों पर हूँ। हल्का बहल्का घूमने का ये सिलसिला वादी चित्राल के शहर भूनी से हुआ। ये वो शहर है जहाँ से पाकिस्तान की सियासत का नक्शा बनना शुरू होता है, यानी कौमी असम्बली का पहला हल्का। भूनी शहर के नौजवानों में इमरान खान एक ऐसा नाम था जिससे उन्हें मुनासबत थी। चित्राल के बाद दीर बाला हो, सवात शांगला हो या तोरगर, वादी पेशावर हो या हज़ारा, हर जगह इमरान खान का नाम न सिर्फ सुनाई देता है बल्कि इन इलाकों में तो सियासत ही उनके नाम के इर्द गिर्द घूमती है। एबटाबाद में साबिक वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार महताब अब्बासी से मुलाकात हुई तो कहने लगे, किसी सियासी रहनुमा से लोगों की मोहब्बत रोमानवी अंदाज इख्तियार कर जाए तो फिर बात नस्लों तक चलती है, और इमरान खान के साथ लोग ये रिश्ता बना चुके हैं। अब भुट्टो की तरह ये ताल्लुक भी लंबा अरसा चलेगा। जनूबी पंजाब के ज़िला बहावल नगर की एक तहसील है फोर्ट अब्बास। इस शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर पाक भारत सरहद है। शहर के बिल्कुल साथ ही रोही के दामन में 273 HR एक गांव है। इस गांव में वो लोग बसे हैं जो 1947 में सरहद पार हिसार के ज़िले से इस तरफ रियासत बहावलपुर में आ गए थे। इस गांव के एक तरफ लहलहाते खेत हैं तो दूसरी तरफ रोही के रेत के टीले। इस गांव के एक कच्चे पक्के से घर में नाश्ता करते हुए मुझे एक शख्स ने कहा, रोही की रेत से रिज्क पैदा करते हुए मेरी उम्र किनारे आने लगी है। कभी अपने हालात बदलने की उम्मीद भी दिल में नहीं जागी। इमरान खान ऐसा शख्स है जिससे मेरी उम्मीद जुड़ गई है। कहने लगा, तुम तो कई दफ़ा साडे खान साहब से मिले हो, उसकी तो कोई बात सुनाओ। एक और बोला, मेरे वालिद 105 साल की उम्र में फौत हुए। अपने रब की तरफ लौटते हुए
وہ عمران خان کو صحت کارڈ کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ عمران خان کو غلط کہیں یا درست کہیں، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک جگہ بنا لی ہے۔ پہاڑوں کے دامن سے لے کر ساحل سمندر تک شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں تحریک انصاف کا جھنڈا لگانا ممکن ہو، لیکن شاید ہی کوئی ایسا مقام ہو جہاں خود کو تحریک انصاف سے وابستہ کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ یہ کسی بھی سیاستدان کی اپنے ملک کے لیے اتنی بڑی خدمت ہے جو زمانوں تک یاد رکھی جانے کے قابل ہے۔ عمران خان کے سیاسی عروج سے پہلے ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا سیاسی نقشہ دراصل مختلف چھوٹی بڑی علاقائی سیاسی جماعتوں سے ترتیب پاتا تھا۔ یہ علاقائی جماعتیں اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے ہمیشہ نسلی اور لسانی تفریق بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔ تحریک انصاف نے اپنی سیاسی طاقت سے ان سب کے پیدا کردہ تعصبات کا خاتمہ کر دیا اور پاکستانیت پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہی پاکستانیت دراصل ان چھوٹے چھوٹے علاقائی گروہوں کے مٹ جانے کی علامت ہے۔ پہلے کی کیفیت تو کچھ بھی ہو، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ بظاہر یہ گروہ پاکستان میں طاقت کے ڈھانچے کے اندر کوئی نہ کوئی اہمیت ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ جس انداز میں یہ پہلے پی ڈی ایم کی صورت میں یکجا ہوئے، اب تحریک انصاف کے خلاف پوری قوت سے صفا رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یہ گروہ عمران خان کو اقتدار سے نکال کر سمجھے تھے کہ اب وہ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ نہ ہو سکا تو ان کی جیل سے انہیں توقع تھی کہ اب کہانی ختم ہوگی۔ اس میں بھی کامیابی نہ ملی تو اب ان کی پارٹی سے بلے کا انتخابی نشان الیکشن سے 3 ہفتے پہلے واپس ہو گیا۔ نشان واپس لینے کی وجوہات میں قاعدے ضابطے بھی ہوں گے، لیکن اصل وجہ یہی ہے کہ عمران خان ایک ایسی طاقت بن چکے ہیں جنہیں حکومت مل گئی تو پاکستان کی سیاست ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ ان کے راستے میں جیل، نااہلی اور انتخابی نشان کی واپسی جیسی رکاوٹیں کھڑی کرنا دراصل انہیں حکومت میں آنے سے روکنے کی منظم کوشش ہے۔ پاکستان میں 13 جنوری 2024 کو جو تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ اور ہر حلقے کے ریٹرننگ افسر کے دفتر میں جو کچھ ہوا، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہو پا رہا۔ تحریک انصاف دنیائے جمہوریت کی شاید پہلی جماعت ہے جسے سینکڑوں نشستوں پر درجنوں انتخابی نشانات کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے۔ پھر بھی اس کے جیتنے کے امکانات وہی ہیں جو ایک بلے کے نشان کے ساتھ تھے، کیونکہ چترال بالا کے شہر بھونی سے لے کر فورٹ عباس کے چک نمبر 273 HR کے رہنے والے کسان تک سبھی نے عمران خان سے وہ تعلق بنا لیا ہے جو اس طرح کی حرکتوں سے تو کمزور پڑتا دکھائی نہیں دیتا۔ جنہیں یہ توقع ہے کہ بلے کا نشان چھن جانے سے صورتحال بدل گئی ہے تو انہیں خانے وال اور وہاڑی کی گلیوں میں گھوم پھر کر پتہ کر لینا چاہیے کہ پہلے عمران خان کا صرف ایک نشان تھا، اب ان کے درجنوں نشان ہیں۔ شکریہ۔